जो बच्चे राजस्थान की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं और स्पेशली टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट सीट या फिर पेड सीट्स, उन और साथ में एनआरआई सीट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये चीज़ स्टूडेंट ऑफन मिस कर देते हैं और उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है अगेंस्ट एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। स्पेशली मैं यहाँ पे राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में बैठ रहे हो, मतलब आप वो स्टूडेंट हो जो कि राजस्थान के डोमिसाइल हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको एक झटका लगेगा, आपके पेरेंट्स को एक झटका लगेगा कि अच्छा ऐसा होगा, और दूसरा झटका ये भी लगेगा जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप सोचोगे यार मेरे पास तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से ऑफर आया है जॉब का, लेकिन मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक बॉन्ड साइन किया था। तो वो इन्फॉर्मेशन हम अभी समझ लेते हैं ताकि जोर का झटका पहले ना लगे, बाद में भी ना लगे। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम आपको इतनी लोअर फीस में जो एडमिशन दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए। हम आपसे एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए बोलेंगे कि आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। यस, आपको उसका पेमेंट किया जाएगा, आपको उसका पे किया जाएगा एज अ सैलरी, लेकिन हाँ आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए उस सर्टेन ड्यूरेशन में वो जॉब करनी पड़ेगी, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो चलो समझते हैं राजस्थान में क्या हुआ था लास्ट ईयर। ये मैंने लास्ट ईयर 2023 का प्रोफार्मा ओपन करके रखा है जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है द कैंडिडेट सिलेक्ट इन द अवर मेडिकल कॉलेजेस। अगेन मैं उसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। committed not to leave the course before the completion and to serve the state government for 2 years after completion। मतलब हम आपको अगर एडमिशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन लेके 3-4 महीने में ही छोड़ दिया, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ 2 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे लिखा सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 years। काफ़ी छोटा बॉन्ड है, सिर्फ 2 साल का है। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत साल का, किसी किसी स्टेट में 5 साल का भी होता है। ठीक है। और अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज़। अब इसमें आपके पास कंडीशन है कि 2 लाख, अगर 2 साल नहीं करना है काम, आप 5 लाख रुपए देके आप वहाँ से बरी हो सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि हमेशा आप इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सेटिस्फाई करते हो तो आपको एक जो लर्निंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आगे करियर में ग्रो होने में, आगे करियर में ग्रो होने में। अब यहाँ पे उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि हम कैसे कराएंगे सारी चीज़ें, तो ये तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने और भी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। अब जैसे देखिए, द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट एनआरआई सीट इन द अबव मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप एनआरआई सीट्स लेते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, विल हैव टू सबमिट एन एडिशनल बॉन्ड फॉर फीस ऑफ द रिमेनिंग पीरियड फॉर डिपॉजिटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये है कि आप एक बॉन्ड भरोगे जिसमें आप बोलोगे कि नहीं मेरा एडमिशन हुआ और मैं फ़ीस पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल पढ़ूंगा उसके बाद बोल दूंगा सर मेरे पास फ़ीस नहीं है। यहाँ पे वो रिटन में लिखवा लेंगे आपको कि आपको पे करना पड़ेगा। And in case he or she leaves the MBBS course before completion, fees of all remaining semester of the course shall be payable by him or her। तो यहाँ पे उन्होंने ये फिर मेंशन किया है कि भाई अगर आप बीच में छोड़ भी देते हो, आप ड्रॉप ले लेते हो, तो भाई फीस तो आपको पे करना पड़ेगी, फीस तो आपको पे करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो वहाँ से आपसे लिखवा लेंगे वो चीज़। द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, यहाँ पे उन्होंने डेंटल साइंस, डेंटल के स्टूडेंट्स को बोला है। 4 लाख रुपीज़ का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द कॉलेज। बैंक गारंटी 1 लाख रुपीज़ की, एंड इफ कैंडिडेट लीव द कोर्स बिफोर कंप्लीशन द बैंक गारंटी एंड द बॉन्ड विल बी फॉरफिटेड। तो ये चीज़ मैंने स्पेशली अभी इसलिए डिस्कस करी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर आपने कितना यूजलेस वीडियो बनाया, हो सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये 2023 का सर्कुलर है, 2024 में चेंज हो सकता है, तो चेंज के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप जानना चाहते हो कि राजस्थान में डिफेंस कोटा के थ्रू कैसे कॉलेज मिलते हैं, आपकी जो रैंक आ रही है क्या उसमें आपको अच्छे से राजस्थान में कॉलेजेस मिल सकते हैं या नहीं, और चाहते हो एक पर्सनल मेंटर आपके साथ रहे और आपको पूरा गाइड करे थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, तो नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पर जाइए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि कैसे
एक पेड मेंटर की हेल्प से आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.